सुनो, कहते हैं आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे। आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। हमारी शरारतों से नाराज मत होना ऐ मेरे दोस्त, ये वही पल है जो कल बहुत याद है। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, लाइट, प्रकाश। सबसे पहले जानते हैं प्रकाश के बारे में। मोबाइल पर तो देखिए, प्रकाश जो है उसके बारे में जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय तरंग है। क्या है? चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का कैसा तरंग है? चुंबकीय तरंग है, या एक प्रकार का ऊर्जा है जो किसी वस्तु को दृश्य बनाता है। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। बिना प्रकाश के किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। इसीलिए इसको, प्रकाश को क्या कहा जाता है? जो दृश्य बनाता है, लाइट है जो है किसी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। अगर प्रकाश नहीं है तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय तरंग है जो किसी वस्तु को दृश्य बनाता है। प्रकाश एक प्रकार का कैसा तरंग है? चुंबकीय तरंग है जो किसी वस्तु को क्या बनाता है? दृश्य बनाता है। याद हो गया क्या है प्रकाश? दृश्य बनाता। अब एक एक करके बता दीजिए ना, बोलिए। प्रकाश एक प्रकार का चुंबकीय तरंग है जो किसी वस्तु का दृश्य बनाता है। हाँ, तो चलिए, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? चुंबकीय तरंग है जो किसी वस्तु को दृश्य बनाता है। अब चलिए कुछ प्रकाश के गुण के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश के गुण के बारे में जानते हैं। यह एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश में ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है। कैसे पता करें कि इसमें एनर्जी होता है? एनर्जी होगा जिसमें उसमें काम करने का क्षमता भी होगा। तो सूरज जो है काम करता है कि नहीं करता है? उससे जो प्रकाश निकलता है वह काम आता है कि नहीं आता? आता है, बहुत सारा काम आता है। हम लोग के शरीर में भी एनर्जी सूर्य का ही प्रवेश किया हुआ है। यहाँ तक कि आप सोलर से बैटरी भी चार्ज कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है। अब भाई, इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके गमन के लिए, मतलब गमन का मतलब चलने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिना माध्यम के ही एक जगह से दूसरे जगह तक गमन कर लेता है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि इसके, जैसे मान लीजिए माध्यम क्या है? माध्यम कोई भी वस्तु हो सकता है, या हवा हो सकता है, या लकड़ी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि ठोस, द्रव, गैस, ये सब क्या है? माध्यम है। सब क्या है? माध्यम है। इसमें से कोई भी हो सकता है जो एक माध्यम का काम करेगा। लेकिन ये नहीं भी रहेगा तब भी प्रकाश गमन कर सकता है। क्यों? अगर ऐसा देखा जाए तो जहां से सूर्य से प्रकाश जब चलती है तो हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे बहुत से जगह पाए जाते हैं जहां पर निर्वात है। निर्वात का मतलब जहां पर हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको निर्वात कहा जाता है। हाँ, तो निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है। तो लेकिन वहां भी प्रकाश गमन कर लेता है। क्यों कर लेता है? यहीं पे लिखा है, क्योंकि यह चुंबकीय तरंग है। चुंबकीय तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चुंबकीय तरंग के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये क्या हुआ? हम जाने कि इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता किसके गमन के लिए नहीं होती है? प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी सारे चीजों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हम अभी बोल रहे हैं, साउंड आप लोगों के कानों तक पहुंच रहा है, इसमें भी माध्यम की आवश्यकता है। हवा एक माध्यम बन रहा है जिसके माध्यम से यह गमन कर रहा है।
अगर हवा यहाँ से हटा दिया जाए, पूरा वैक्यूम कर दिया जाए, निर्वात कर दिया जाता, आवाज आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। अर्थात कहते हैं कि एगो सूरज के जो प्रकाश है, प्रकाश के अलावा बाकी सारी चीजों को गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम का मतलब हो गया जो उसको सहायता करे जाने में, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो ये है, इसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है। मतलब प्रकाश को आप नहीं देख सकते हैं, प्रकाश को आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में अन्य वस्तु को देखा जा सकता है, लेकिन प्रकाश को स्वयं नहीं देखा जा सकता। प्रकाश किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। प्रकाश जब नहीं है तो वस्तु को आप नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश को देखने के लिए वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए। प्रकाश में भार नहीं होता, प्रकाश में भार नहीं होता, अर्थात ये पदार्थ भी नहीं है। ये वो टॉपिक इसमें छूट गया है। प्रकाश जो है पदार्थ नहीं है, प्रकाश पदार्थ नहीं है, लिख लीजिएगा, प्रकाश पदार्थ नहीं है, क्योंकि ना इसमें आयतन होता है, ना भार होता है, ना द्रव्यमान होता है, ना ये जगह घेरता है, इसलिए ये क्या है, पदार्थ नहीं। ठीक है, नंबर में लिख ले। हाँ लिख लीजिए। प्रकाश के चाल हवा में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रति सेकेंड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, तो कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कोई भी वस्तु हो जिससे प्रकाश निकल रहा है उसे प्रकाश स्रोत कहेंगे, चाहे वह मानव निर्मित हो या प्राकृतिक द्वारा दिया गया, प्राकृतिक ने दिया, वो दोनों को क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। दोनों क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में बहुत से वस्तु हो जाएंगे, जैसे सूर्य, तारे, लालटेन, टॉर्च, दिया, सलाई, मोमबत्ती, ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत है। सब किसके उदाहरण है, प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होता है, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता है। प्राकृतिक स्रोत का मतलब हो गया जो हम लोगों ने नहीं दिया, प्राकृतिक ने दिया, प्रकृतिक ने दिया है, जिसको भगवान या अल्लाह खुदा जो कहे वो बनाया है, उसको दिया है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे कि सूर्य, तारे, चंद्रमा, ग्रह, ये सब क्या है, जुगनू, जुगनू देखे है ना, सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, जुगनू को आम भाषा में कभी कहा जाता है बकजोनी। हाँ, तो उसको भक्तजोनी कहा जाता है आम भाषा में, ऐसे लोग कहता है लोग। ठीक है, तो वो क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग नहीं बना पाए हैं, वो ऑलरेडी ऊपर से बन के आया है या प्रकृति ने उसे बना है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है, वैसा प्रकाश स्रोत जिसको मानव ने खुद अपने हाथों से बनाया है, अपने ब्रेन से बनाया हुआ, अपने दिमाग से बनाया है, उसको क्या कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे टॉर्च हो गया, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, मोबाइल का टॉर्च हो गया, ये सब क्या है, मानव निर्मित द्वारा बनाया गया है, मानव ने इसको बनाया। अब आइए प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तमान वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं या प्रतिदीप्तमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे लालटेन, मोमबत्ती, सूर्य, तारे, ग्रह, बहुत सारे हैं जिनसे प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। मिटाइए और लिखाएंगे ना, आगे ध्यान दीजिएगा। अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, इसका क्या परिभाषा